क्या आपने कभी सोचा है कि इतने सारी मेडिसिन, इतने सारे हेल्थ प्रोडक्ट और इतनी सारी जिम मेंबरशिप और इतने सारे सप्लीमेंट लेने के बावजूद भी लोग बीमार क्यों रहते हैं? क्यों आज के टाइम में लोग फिजिकली तो फिट दिखते हैं बट अंदर से ना बिल्कुल थके हुए रहते हैं, अनवेल फील करते हैं। हेलो एंड नमस्ते, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे आप सब? होप यू आर डूइंग ग्रेट। तो आज मैं बात कर रही हूँ एक ऐसी बुक की जो कि मैंने पढ़ी है और मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ, जो कि आज के मॉडर्न हेल्थ सिस्टम को ना बिल्कुल एक नए नज़रिए से देखती है। नाम है द रियल हेल्थ सीक्रेट्स। ये बुक कहती है ना कि आपकी बॉडी में खुद को ठीक करने की जो ताकत है ना वो ऑलरेडी मौजूद है, बस उसे सपोर्ट चाहिए, कंफ्यूजन नहीं। आज के ज़माने में हेल्थ का मतलब बन गया है एक्सेसिव सप्लीमेंट, कॉम्प्लिकेटेड डाइट और एंडलेस चेकअप्स। बट ये बुक हमें बताती है कि जो हमारी असली हेल्थ है ना वो इन सब चीज़ों में बिल्कुल नहीं है, बल्कि छोटे छोटे रोज के डिसीजन से बनती है। क्या सोचते हैं, कैसे रिलैक्स करते हैं। इस बुक समरी में आज हम जानेंगे कि आज के मॉडर्न लाइफस्टाइल में सबसे बड़ी हेल्थ मिस्टेक क्या है, हमारी बॉडी को नेचुरली हील करने के सिंपल तरीके क्या है। तो चलिए आज हम इस बुक की हेल्प से अनकवर करते हैं वो रियल सीक्रेट जो आपकी हेल्थ को बदल सकते हैं। देखो, आप अपनी हेल्थ के लिए ना सब कुछ करते हैं। सुबह उठ के पानी पीते हैं, कोई अच्छा सा फ्रूट खा लेते हैं, जिम वगैरह जाते हैं, वॉक पे जाते हैं, लेकिन फिर भी एक थकान सी रहती है और स्ट्रेस कम नहीं होता और माइंड हमेशा स्कैटर रहता है। यही है आज की सबसे बड़ी हेल्थ प्रॉब्लम। हमने ना हेल्थ को सिर्फ एक फिजिकली चीज बना दिया है, दिखने में बिल्कुल स्लिम रहे, फिट रहे, वजन सही रखो, ब्लड रिपोर्ट्स अच्छी आनी चाहिए, लेकिन रियल हेल्थ सिर्फ ये नहीं है। देखो, हमारी बॉडी ना सिर्फ मशीन नहीं है जिसे सिर्फ फ्यूल चाहिए। ये एक इंटेलिजेंट सिस्टम है। ये हर पल खुद को रिपेयर करता है, हील करता है। बस हम इसे ना कंडीशन नहीं देते जो इसे चाहिए। आज हम खा क्या रहे हैं? हाईली प्रोसेस्ड फूड, जिसमें ना तो न्यूट्रिशन है ना कोई एनर्जी। हम दिन भर बैठे रहते हैं, कम सोते हैं, कम चलते हैं और ज़्यादा स्क्रीन पर रहते हैं। ऊपर से इमोशनल स्ट्रेस और अनहेल्दी हैबिट्स। फिर भी हम ये सोचते हैं कि एक मैजिक सप्लीमेंट और एक एक्सपेंसिव मेडिसिन हमारी बॉडी को ठीक कर देगी। यहीं से ना कन्फ्यूज़न शुरू होता है। ये एक बहुत बड़ा इशू है कि हमें बताया गया होता है कि फैट खाना खराब है, कार्बोहाइड्रेट खाना छोड़ दो। हेल्थ को ना कॉम्प्लिकेटेड बना दिया है और यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, इंफॉर्मेशन ओवरलोड। देखो, जब आप ना हेल्थ शब्द सुनते हैं तो आपके माइंड में सबसे पहले क्या आता है? सबके माइंड में सबसे पहले यही आता है कि एक सिक्स पैक वाला इंसान या एक स्लिम बॉडी वाला इंसान या स्लिम बॉडी वाली लड़की, बिल्कुल फिट। ये सिर्फ ना बाहर से दिखने वाली तस्वीरें हैं। रियल हेल्थ का मतलब ये होता है कि एक ऐसा शरीर, एक ऐसा मन जो कि ना हर दिन बिना थके काम करे और डिजीजेस से ना खुद को प्रोटेक्ट करे और अंदर से आपको शांत और खुश रखे। अब हम जानेंगे कि बॉडी को नेचुरली हील करने के पीछे क्या सीक्रेट है। देखो, आपकी बॉडी कोई मशीन नहीं है जिसे कि बार बार रिपेयर करवाना पड़े। ये एक लिविंग इंटेलिजेंस है। देखो, आपकी बॉडी ना खुद जानती है कि उसे क्या चाहिए। हमारी बॉडी हमें हर दिन सिग्नल देती रहती है, कभी थकान के रूप में, कभी पेट खराब होने के रूप में, कभी वॉमिटिंग के रूप में, कभी कफ के रूप में या कभी मूड स्विंग के रूप में। यही सिग्नल तो हमें बताते हैं कि अंदर हमारे कुछ ना कुछ तो इनबैलेंस हो रहा है। तो अगर आप समय रहते ना समझ ले तो हमारी बॉडी खुद ही अंदर से हीलिंग करती है। अब सवाल ये उठता है कि नेचुरल हीलिंग के लिए हमारी बॉडी को चाहिए क्या? सबसे पहला है न्यूट्रिशन। जो आप खाते हैं ना
वही आपकी बॉडी बनाती है। प्रोसेस्ड फूड, केमिकल लैडन स्नैक्स, ओवर कुक्ड फूड, ये ना आपके सेल्स को कमज़ोर बनाते हैं। लेकिन जब हम होल फूड्स, सीजनली फ्रूट्स, सिंपल होम कुक्ड खाना खाते हैं ना, तो हमारी बॉडी में ना एक नेचुरली एनर्जी फ्लो होने लगता है। दूसरा है मूवमेंट। हमारी बॉडी का चलना ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसका मतलब जिम बिल्कुल भी नहीं है। इसका मतलब है डेली वॉक, हल्की फुल्की स्ट्रेचिंग या थोड़ी बहुत बॉडी मूवमेंट, जो कि ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ाए और लिम्फ सिस्टम को एक्टिवेट रखे। देखो, मूवमेंट ना एक तरह का इनर मसाज है जो कि टॉक्सिन्स को बाहर निकालने का काम करता है। तीसरा है हाइड्रेशन। ये तो सबको पता है कि हमारी बॉडी 70% पानी से बनी हुई है, लेकिन हम सब ना सही तरीके से पानी पीना तो जैसे कि भूल ही चुके हैं। कोल्ड ड्रिंक, कैफीन, ये पैक्ड जूस ना हमें अंदर से और ज़्यादा ड्राई करते हैं। बल्कि सिंपल पानी को सही तरीके से धीरे धीरे पीना ही सही होता है। यही सबसे पावरफुल डिटॉक्स है हमारी बॉडी के लिए। और इन सब चीज़ों के साथ साथ रेस्ट और डीप ब्रीदिंग भी हीलिंग का काम करता है हमारी बॉडी के लिए। जब आप ना थोड़ी देर कॉन्शियसली सांस लेते हो ना, धीरे धीरे डीप ब्रीदिंग करते हो, तो हमारी बॉडी बहुत ज़्यादा रिलैक्स होती है और हमारा नर्वस सिस्टम बैलेंस रहता है और हमारी बॉडी का हीलिंग प्रोसेस तेज हो जाता है। अब हम बात करते हैं उन मिथ्स की जिनकी वजह से ना लोग अपनी हेल्थ को समझ ही नहीं पाते और खुद को नुकसान पहुंचाते हैं। कितनी बार हमने और आपने सुना है कि फैट खाना हमारी बॉडी के लिए सही नहीं है, और कितनी बार सुना है कि हर दिन मल्टीविटामिन लेनी चाहिए। पेन हो रही है कहीं तो दवा खा लेनी चाहिए, पेन ठीक हो जाएगी। देखो, फैट खाना अनहेल्दी होता है, ये सबसे बड़ा मिथ है। सच तो ये है कि हमारी बॉडी को गुड फैट की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है, जैसे कि नारियल का तेल हो गया, नट्स हो गए, ड्राई फ्रूट्स हो गए, और सबसे अच्छा तो देसी घी। ये ना ब्रेन के लिए, हमारे जॉइंट्स के लिए और हार्मोन्स बैलेंस के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखो, रिफाइंड ऑयल या जो प्रोसेस फैट्स होते हैं ना, वो नुकसानदायक होते हैं हमारी बॉडी के लिए, बट जो गुड फैट है ना, वो लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। एंड मिथ नंबर 2, सप्लीमेंट लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये मिथ ना हमारे जिम वाले भाइयों में ना बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। लेकिन अगर आपकी डाइट ना क्लीन और बैलेंस है ना, तो आपको सप्लीमेंट लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। देखो, सिंथेटिक विटामिन्स ना हमारी बॉडी में पूरी तरह से ऑब्जर्व नहीं होते और कई बार ना ये साइड इफ़ेक्ट्स भी छोड़ जाते हैं। तो नेचुरल रिसोर्सेज से ना न्यूट्रिशन लेना ज़्यादा स्मार्ट होता है। तो नेचुरल रिसोर्सेज से ना न्यूट्रिएंट्स लेना ज़्यादा स्मार्ट होता है। एंड तीसरा है सिम्टम्स को दबाना। देखो, फीवर, कफ, पेन, ये सब ना सिग्नल है। हमारी बॉडी सिग्नल देती है कि अंदर कुछ इनबैलेंस चल रहा है, और जब हम बिना रीज़न के पेन किलर या कोई भी ऐसी मेडिसिन लेते हैं ना, तो हम बॉडी के प्रोसेस को ना डिस्टर्ब कर रहे होते हैं। अगर हमें फीवर है ना, मान लो हमें फीवर है, तो हमारी बॉडी बहुत ज़्यादा गर्म होती है, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हाई होता है। वो इसीलिए होता है कि बॉडी अपना काम कर रही है। जो भी कूड़ा कचरा जिस वजह से हमें प्रॉब्लम हो रही है ना, वो उसे बाहर निकालने का काम कर रही है, हील हो रही है बॉडी। तो हम नहीं समझ पाते, हम ना एकदम से फीवर की मेडिसिन लेके या किसी और चीज़ की मेडिसिन लेके ना उस प्रोसेस को बिल्कुल डिस्टर्ब कर देते हैं। मतलब मेडिसिन ना हमें काफ़ी देर लेनी चाहिए। अगर हमारा फीवर ठीक नहीं हो रहा है काफ़ी टाइम तक, कुछ 1 दिन 2 दिन के बाद भी नहीं हो रहा है, तब जाके हमें मेडिसिन लेनी चाहिए। वैसे हमारी बॉडी, इस बुक में जो कहा गया है, ये कहा गया है, मतलब ऑथर ये कहते हैं कि हमारी बॉडी के अंदर इतनी पावर है कि खुद से हील होना स्टार्ट हो जाती है। देखो, जब तक आप अपनी हेल्थ को नहीं समझोगे, आप सही डिसीजन नहीं ले पाओगे। अब जानते हैं कि हमारे शरीर को ठीक करने में हमारे माइंड का
क्या रोल रहता है? देखो, हमारे थॉट यानी जो भी हम डेली अपने माइंड में सोचते हैं वो माइंड हमारी बॉडी को सिग्नल भेजता है और यही सिग्नल तय करते हैं कि हमारा नर्वस सिस्टम कैसे रिएक्ट करेगा, रिलैक्स रहेगा या स्ट्रेस में आ जाएगा। जब हम ना बहुत ज़्यादा डर में होते हैं, बहुत ज़्यादा गुस्से में होते हैं या बहुत ज़्यादा टेंशन में होते हैं, तब ना हमारी बॉडी एक इमरजेंसी मोड में चली जाती है, जिससे कि हमारी हार्ट रेट बढ़ जाती है, हमारा डाइजेशन सिस्टम स्लो हो जाता है और इम्यूनिटी टेम्परेरी बंद हो जाती है। यानी कि जब हमारा माइंड परेशान होता है तब हमारी बॉडी हीलिंग बंद कर देती है। अब ज़रा सोचो, अगर आप डेली स्ट्रेस में रहेंगे, डेली काम का प्रेशर होगा, आपके अंदर डर रहता है, दूसरे इमोशन आप कैरी करते हैं, तो आपकी बॉडी कभी भी हीलिंग मूड में आ ही नहीं पाएगी। आपका माइंड या तो बॉडी को बीमार कर सकता है या ठीक कर सकता है। तो क्या आप भी नेगेटिव सोचते हैं? क्या आप भी सेल्फ जजमेंट करते हैं और खुद को ब्लेम करते हैं? तो ये करना ना आज से ही छोड़ दें। देखो, आज के टाइम में ना हार्ट डिजीज सबसे ज़्यादा कॉमन इशू है और सबसे खतरनाक हेल्थ इशू है। लोग सोचते हैं कि हार्ट की दिक्कत ना सिर्फ कोलेस्ट्रॉल और फैट से ही होती है, लेकिन ये बुक हमें एक और डीपर रियलिटी समझाती है। ये एक इमोशनल और एनर्जेटिक सेंटर भी है। असल में ना हमारे दिल पे ना सबसे ज़्यादा असर पड़ता है क्रॉनिक स्ट्रेस का, इमोशनल टॉक्सिसिटी, प्रोसेस्ड फूड, इन सब चीज़ों से भी। जैसे ना आप हर टाइम चिंता में रहते हैं, गुस्से में रहते हैं, आप अकेलापन महसूस करते हैं, तो हमारी बॉडी में ऐसे केमिकल बनते हैं ना जो हमारी आर्टरीज को डैमेज करते हैं, ब्लड प्रेशर बढ़ाते हैं और हमारे हार्ट को धीरे धीरे कमज़ोर बनाते हैं। सो ईट रियल फूड, नॉट लैब फूड। इसके अलावा वाइट शुगर, रिफाइंड ऑयल, पैकेजेस, स्नैक्स आइटम को ना बिल्कुल ही अवॉइड करें। ये हमारे हार्ट के लिए एक धीमा जहर है। वॉक डेली, धीरे धीरे अगर आप दिन में 30 मिनट का वॉक करते हैं, ब्रिक्स वॉक कर लेते हैं ना, तो आप अपने हार्ट को एक नेचुरल मसाज दे रहे होते हैं। डीप ब्रीदिंग, ये भी ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है। हर दिन 15 से 20 मिनट या 10 से 15 मिनट लंबी लंबी धीरे धीरे सांस लेंगे ना, तो वो हमारे हार्ट के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। एंड तीसरा है लाफ मोर वरी लेस। ज़्यादा हंसे, दुखी कम हो। देखो, हंसी और खुशी से ना हमारी बॉडी में नाइट्रिक ऑक्साइड रिलीज होता है जो कि आर्टरीज को रिलैक्स करता है। तनाव से बचना मतलब दिल को बचाना। एंड नेक्स्ट है डीप स्लीप। 7 से 8 घंटे की डीप स्लीप लेते हैं ना बिना किसी डिस्टर्बेंस के, ये सिर्फ ना हमारे दिमाग के लिए बल्कि हमारे हार्ट के लिए भी बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होती है। हार्ट हमारा जितना हल्का होगा उतनी ही हल्की हमारी लाइफ होगी। एंड नेक्स्ट है सनलाइट और अर्थिंग। देखो, हर दिन सनलाइट में टाइम बिताना थोड़ा सा सिर्फ हमारे लिए विटामिन डी ही नहीं, हमारे हार्ट रिदम के लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। साथ ही नंगे पांव ज़मीन पे चलना, जिसे अर्थिंग कहते हैं, ये आपके नर्वस सिस्टम को बैलेंस करता है और हार्ट को एक नेचुरल रीसेट देता है। सबसे ज़रूरी बात, हार्ट की हेल्थ सिर्फ बॉडी की ही नहीं है बल्कि आत्मा की भी बात है। मतलब अगर आप प्यार, ग्रेटिट्यूड और कनेक्शन के साथ जीते हैं तो दिल ऑटोमेटिकली एक्सपेंड होता है और लाइफ लंबी और खुशहाल बनती है। तो अपनी बॉडी को सुने और अपने मन को शांत करें और अपनी लाइफ के हर हिस्से को बेहतर बनाने की दिशा में एक कदम ज़रूर बढ़ाएं। देखो, इस बुक के ऑथर का आखिरी संदेश यही है कि खुद को ठीक करने और स्वस्थ रहने की पूरी पावर है, बस ज़रूरत है उस दिशा में सही कदम बढ़ाने की। एक छोटे से बदलाव की शुरुआत एक बड़े ट्रांसफॉर्मेशन की ओर बढ़ती है। आई होप ये वीडियो आपकी लाइफ में कोई तो वैल्यू ऐड करेगी। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और पास में जो बेल आइकॉन है उसको भी ज़रूर हिट करें ताकि मेरी
आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। इस चैनल पे मैं ऐसी ही वीडियो अपलोड करती हूँ जो कि आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव कर सके। हाँ, अगर आप मुझे मेरे फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो वहाँ पे मुझे फॉलो ज़रूर करें। सो दैट्स इट फॉर टुडे एंड सी इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, stay happy and stay positive and stay healthy.